मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा में है, जो कि मनीता सिंगर जी की यहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही थी, अब समापन की ओर है। तो काफी दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में इनका किस लिए आना हुआ है, इनके जीवन में क्या बदलाव हुए थे। जी नमस्कार सर। सर मैं तेज सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह है। कहाँ से आए हो आप? तहसील कोट, जिला अलीगढ़, उत्तर तो प्रदेश। आपका नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में इतने दूर से किस लिए आना हुआ है? हमें 25 साल हो गए प्रभु से जुड़े हुए। जो खोया था वो हमें दोबारा से पा गया है। ऐसा आपको क्या मिल गया नारायण साकार हरि की तरफ पर? जो खोया था वो फिर से दोबारा से मिल गया? दोबारा से पा गया। मैंने अपने 5 बेटा 2 बेटी को पढ़ा लिखा के अफसर बना दिया। प्रभु का एक कहने से मेरा सब भव से पार हो गया है। और नारायण साकार हरि की तरफ पर आने से पहले आपके जीवन में मतलब क्या बदलाव हुआ था, क्या बदलाव थे? और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? मेरी फौज की नौकरी खराब हो गई थी, तो मैं 11 महीने बहुत परेशान रहा था। तो मेरी बीवी बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और मेरे उसमें एक कमरे में रहते थे। तो उसमें भूस, उसी में चादर, उसी में जच्चा, उसी में बच्चा रहती थी। और मेरी नौकरी खराब हो गई थी। अब मेरी नौकरी खराब हो गई तो मैं एक दिन प्रभु के दरबार में गया, तो वहां भोले बाबा का सत्संग हो रहा है, नारायण का सत्संग हो रहा है। तो मैं गया, वहां पर गोबर डाल रहे थे लोग। अब मैंने गोबर डाला, फिर मैं देखा मैं कोट पैंट टाई वाला, मैं क्यों गोबर डालूंगा। फिर गोबर डालते डालते क्या हुआ, मैं शाम को गया अपने घर, तो मेरे पर भारतीय स्टेट बैंक का एक लेटर आया कि आपकी एक नौकरी लग गई है। मेरी एक पट से नौकरी लगी। मुझे उस दिन नारायण साकार हरि की बड़ी बड़ी कृपा हुई, और मैं उस दिन से फिर प्रभु से जुड़ता ही चला। आपकी मतलब नारायण साकार हरि की रहमत से ही नौकरी लग गई? नौकरी लगी, एक दिन का गोबर डालने से ही काम बन गया मेरा। और मैं समझ नहीं सकता था कि मेरी नौकरी दोबारा से लग सकती है। केवल नारायण साकार हरि के एक दिन के मतलब गोबर डालने से ही नौकरी लग गई आपकी? एक दिन में मैं दर 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 भटकता था, तो आज दर दर नहीं भटक रहा हूँ। और जहाँ ब्रह्म का सत्य का साथ होता है, मैं कैसे करके चला जाता हूँ। तो देख रहे हो आप कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इनके जीवन में कितने बदलाव थे, और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। और कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी नाम है आपका? पंचम सिंह। पंचम सिंह, कहाँ से आए हो? तो आप आगरा से। आगरा से आए हो। तो आगरा से इतने दूर से चलकर आपका इस नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में किस लिए आना हुआ है? बहुत फायदा हुआ है इसमें आने से। आपको ऐसा क्या क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ, खूब गोश्त खाते थे, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, इसमें आने से सब कुछ ही छूट गया। नारायण साकार हरि की दर पर आने से मतलब इतने विषय विकार भरे हुए थे, सब विषय विकार छूट गए, आप छूट गए, कुछ भी नहीं करते हैं अब सब। तो देख रहे हो कि किस तरीके से बता रहे हैं। नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इन्हें इतने विषय विकार थे, विषय विकारों में भरे हुए थे, लेकिन जब से नारायण साकार हरि के दर पर आए हैं, इनके शीघ्र विषय विकार छूट गए।